मेरी बातों पे अमल करना शुरू कर दिया है, इसीलिए जिंदगी कुछ समय से सुख चैन से गुजर रही है, वरना तुम तो अब तक कई बार पीट पिटाकर घर आ चुके होते। बीत गए। हाँ, तुमने तो मुझे चुगलखोर समझ रखा है। अरे उन कमीनों के जेल जाने के बाद तो कंपनी के लोग ईमानदार हो गए, राम राज हो गया वहाँ। अरे कलयुग में रामराज 2 दिन का है। जैसे ही उन जैसा रावण फिर ऑफिस में दोबारा घुसा तो सबका सब फिर चौपट। अरे बुबना जी, आइए बुबना जी, बैठिए। आज 5 तारीख है, मैं आपके पास किराया लेके आने ही वाला था। अरे काहे झूठ बोला था दुबे जी, मांगे भैया की सूरत देख कर ही तुम किराया देने की सोचत हो। किराया तो हर महीने वसूल करने आते ही सेठ जी, मगर इस खोली की मरम्मत तो करवा दीजिए। पिछले 2 सालों से कह रहे हैं आपसे। अरे हम भी तो तुमसे 2 साल से कह रहे हैं ये खोली खाली कर दो, हमको ये चाल बेचनी है। मगर सेठ जी, जब हर खोली की मरम्मत करवा देंगे तो इसी चाल की अच्छी कीमत मिल जाएगी। धंधा करना हमको मत सिखाओ दुबई, कैसे क्या करना है हम जानत है। हमको किराया वराया नहीं चाहिए, बस तुम ये खोली खाली कर दो। आज ही खोली खाली करवा देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? अरे जाननो बजा तुम लोग, हमका क्या है, कितनी टाइम से कह रहा हूँ कि खोली खाली कर दो, पर तुम लोग सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हो, जाने का नाम ही नहीं लेते। मगर सेठ जी, जरा तमीज से बात कीजिए सेठ जी, हम आपके खोली में रहते हैं तो उसका किराया भी तो देते हैं। अगर आपको ये खोली खाली करवानी है तो कानूनी नोटिस दीजिए। कानूनी चिट्ठी? हाँ। सुन लिया बड़े भैया, अब हमका अपना चीज वापस लेवन को कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। ये कल का छोकरी हमको कायदा कानून सिखावते हैं। इनको देख रही हो ना, इनमें से ये है कायदा और वो है कानून। अरे आंखें पाड़ के क्या देख रहे हो, उठाओ सब सामान बाहर ले दो। अरे अभी लो भैया, चल। अरे यार क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। देखिए कुछ सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, हम पे ऐसा जुल्म मत कीजिए, हमें इस खोली से मत निकालिए, हम पे दया कीजिए। देखिए सेठ जी, हमें यहाँ से मत निकालिए सेठ जी, हमें इस खोली से मत निकालिए, ऐसा जुल्म मत कीजिए सेठ जी, हम आपके पैर पड़ते हैं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, हम पे दया कीजिए सेठ जी। नहीं। पापा, आप बेटा, तुम्हारी याद बहुत सता रही थी, इसीलिए तुमसे मिलने चला आया। तुम्हारे बिना अब मैं अपने आप को बेहद अकेला और बेबस महसूस करने लगा हूं। पापा, अब मैं पापा, आप फिर कमजोर बातें करने लगे। देखिए ना मुझे, किस तरह संभाला है मैंने अपने आप को। कितने दिन बाकी रह गए सजा के, कट जाएंगे वो भी। कटने को तो सारी जिंदगी कट जाएगी बेटा। जिसकी जैसे कटनी होती है वैसे ही कटती है पापा। पापा, शुभम कैसा है? मैं उससे मिलना चाहता हूं एक बार। अभी तो अंधेरे की जिंदगी जी रहा है बेचारा। पापा, शुभम को ठीक होना चाहिए, उसकी आंखों की रोशनी उसको मिल जानी चाहिए वापस। बेटा, न्यूरोसर्जन डॉक्टर संघवी ने अमर साहब को यह कहकर तसल्ली तो दी है कि एक और ऑपरेशन करने के बाद उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। तक कर रहे हैं उसका ऑपरेशन? पता नहीं, अभी तो घर पर इलाज चल रहा है। दीक्षा कैसी है? तुम्हारी यादों के सहारे अपनी जिंदगी के दिन काट रही है। और बड़े पापा, मम्मी, चंद्र अंकल, बाकी सब लोग कैसे? दुख दर्द के साए में अपनी अपनी जगह किसी न किसी तरह सब जीने की कोशिश में लगे हैं। और हां, चंद्रा साहब ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है।
इस प्रोजेक्ट में आपकी इन्वॉल्वमेंट को देखकर हमें लगता है मिस्टर चंद्रा कि हमने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सही हाथों में सौंपी है। हमें खुशी है कि साइट पर काम की रफ्तार हमारी उम्मीदों से बढ़कर है। बैठिए। थैंक यू वेरी मच सर। सिंह साहब, अगर आप चाहें तो वहां की बुकिंग लेना शुरू कर सकते हैं। मिस्टर चंद्रा, उज्जवल सिंह जब भी कोई काम शुरू करता है तो उसका आखिर पहले से ही तय कर लेता है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पूरी टाउनशिप की बुकिंग हम पहले से ही कर चुके हैं। वंडरफुल सिंह साहब, ये तो बेहद खुशी की बात है। बस अब तो इंतजार है कि आप वो टाउनशिप जल्दी से पूरी करें और हम लोगों को उनका पोजेशन जल्दी से दें। सिंह साहब, सब कुछ फिक्स शेड्यूल से पहले ही हो जाएगा। आपके और हमारे कारोबारी ताल्लुकात तो बेहतर बन ही चुके हैं। काम से, व्यवहार से और स्टेटस के लिहाज से आप हमारी कसौटी पर खरे उतरे। थैंक यू सर। आज हमने एक खास मकसद की वजह से आपको यहां बुलाया है। अब जो प्रपोजल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, हम नहीं जानते कि आप उसे कबूल करेंगे या नहीं, लेकिन हमारी दिली ख्वाहिश है कि हमारे बीच जो कारोबारी ताल्लुकात हैं उसे हम रिश्तेदारी का दर्जा दे दें। रिश्ता? मैं कुछ समझा नहीं सिंह साहब। यूं तो हमें अपने बेटे के लिए अपनी ही बिरादरी से, अपनी ही स्टेटस के लोगों की तरफ से बेशुमार ऑफर्स आए हैं। अगर हम चाहें तो उसकी शादी अपने से भी ज्यादा अमीर खानदान में कर सकते हैं। लेकिन मिस्टर चंद्रा, हमारे बेटे को आपकी बेटी नेहा पसंद आ गई है। मिस्टर चंद्रा, उदय इकलौता बेटा है हमारा। अगर हम उसकी पसंद को अपनी पसंद ना माने तो हम समझते हैं कि यह उसके साथ जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी। इसलिए हमने अपने बेटे उदय की शादी आपकी बेटी नेहा से करने का फैसला किया है। आपका क्या फैसला है मिस्टर चंद्रा? किस सोच में पड़ गए आप? मखमल की चादर में टाट का पैबंद भी लग सकता है, रास्ते की धूल माथे का तिलक भी बन सकती है। यह सुना तो जरूर था सिंह साहब, पर मुझे इसका यकीन नहीं था। आपका और हमारा स्टेटस, मर्तबा, दर्जा किसी भी तरह से एक सा नहीं हो सकता सिंह साहब। लेकिन आप मुझे अपने काबिल समझकर ये इज्जत, ये फख्र, ये मान दे रहे हैं। ये आपका बड़ापन है सिंह साहब, ये आपका बड़ापन है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम जानते थे मिस्टर चंद्रा कि आप यही कहेंगे। लेकिन हम आप पर यह जाहिर कर दें कि हम अपनी बेशुमार दौलत, शोहरत, जात, बिरादरी, इज्जत को अपने बेटे की पसंद के आगे कुछ नहीं समझते। हमने आज तक अपनी औलाद की खुशी में ही अपनी खुशी महसूस की है, और उसी की खुशी के लिए हमने आपकी तरफ ये रिश्तेदारी का हाथ बढ़ाया है। दिनेश, इस अंधेरे कमरे में तुम अकेले क्या कर रहे हो? बस यूं ही कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? क्या सोच रहे थे दिनेश? आशा, हमारी नेहा के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ते की बात आई है। लेकिन नेहा का रिश्ता तो तय हो चुका है। वो तो ठीक है आशा, लेकिन ये रिश्ता जिस खानदान से आया है वो हमारे और अमर चौधरी के खानदान से कहीं ऊंचा है, और लड़का भी शवन से ज्यादा पढ़ा लिखा, सुंदर और होनहार है। और सबसे बड़ी बात यह है आशा
कि लड़के की दोनों आंखें सलामत हैं। दिनेश, नेहा की मंगनी शुभम से हो चुकी है। और फिर ये मत भूलो कि नेहा का रिश्ता लेके हम गए थे अमर और सुनंदा के पास, वो हमारे पास नहीं आए थे। और आशा, ये जो रिश्ता नेहा के लिए आया है, ये भी मैं लड़के वालों से मांगने नहीं किया था, उन्होंने खुद ही। दिनेश, अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग हम पे हंसेंगे और फिर शुभम और नेहा के साथ बहुत जुल्म होगा। वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं। आशा, तुम जो कुछ भी कह रही हो वो जज्बात की रो में बहकर कह रही हो, और जो मैं कह रहा हूं वो कड़वा ही सही, लेकिन सच को मद्देनजर रखकर कह रहा हूं। ये लड़का है कौन जिसे तुम रिश्ता करवाने जा रहे हो? उज्जवल सिंह का बेटा उदय सिंह। क्या तुम उस अय्याश, उस बदमाश, उस शराबी से अपनी बेटी की शादी कराने जा रहे हो? वो जो भी हो आशा, उज्जवल सिंह की करोड़ों अरबों की दौलत का अकेला वारिस है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उदय शुभम की तरह अंधा नहीं। तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना भैया? देखो, मैं खुद तुमसे मिलने चला आया। मैं तो तुझे देख सकता हूँ शुभम, लेकिन काश तू भी मुझे देख पाता। तुम्हारी आवाज के साथ साथ तुम्हारा चेहरा भी मेरे सामने है भैया। चल, इस बहाने कम से कम ज्योति लफ्ज तो तेरे साथ है। अब तो ये चंद अल्फाज ही मेरी जिंदगी बन के रह गए, और फिर मुझे इन्हीं के सहारे जीना है। नहीं शुभम, इस तरह दुख भरी बातें मत कर। पापा आए थे उस दिन, कह रहे थे तेरा एक और ऑपरेशन होगा और तो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। यही तो शुभम को मैं कई बार समझा चुकी हूँ कि अब इनकी जिंदगी में अंधेरा जरूर हो गया है, पर इन्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं, ये जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। भैया, ज्योति एक नर्स है, मेरी सेवा करने के साथ साथ मुझे तसल्ली देना भी इसकी ड्यूटी है। चलो यूं ही सही, कम से कम तू ये बात तो मानता है कि ज्योति अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाती है। शुभम, तू मान ना मान, पर मेरा दिल कहता है कि जब मैं यहां से रिहा होऊंगा ना, तो इस अनचाहे अंधेरे से ही मुक्ति पा चुका होगा। अच्छा, एक बात पूछना तो मैं भूल ही गया, नेहा कैसी है? कब ला रहा शादी करके उसे तू घर पे? तुझसे मिलने तो आती है ना? नेहा, बेटा मैं कई दिनों से नोट कर रहा हूं कि तुम अक्सर उदास रहती हो। एक अनजाने से डर की परछाई हमेशा मैंने तुम्हारे चेहरे पर देखी है। मैं इस उदासी, इस डर का कारण जानता हूं बेटा, और यह भी जानता हूं कि तुम्हारे साथ ये जुल्म मैंने और तुम्हारी मम्मी ने किया है। बेटा, अगर हमें यह मालूम होता कि शुभम के साथ यह हादसा हो जाएगा और उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी, तो हम हरगिज। कल क्या होगा पापा, ये कौन जान सकता है? हो सकता है यही सब कुछ मेरे साथ हो गया होता। लेकिन बेटा, फिलहाल तो ये सब शुभम के साथ हुआ है, तुम्हारे नहीं। और हम लोग तुम्हें उम्र भर शुभम के साथ बांधने की शुरुआती रस्म भी कर चुके हैं। लेकिन बेटा, इसमें डरने और उदास रहने की कोई बात नहीं। मैंने शुभम के साथ तुम्हारा रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, एक अंधे के साथ
तुम्हें जिंदगी भर बांधने का पाप मैं नहीं कर सकता। जानबूझकर तुम्हें अंधे कुएं में नहीं फेंक सकता। पर पापा, मैं शुभम से प्यार करती हूँ। आई लव हिम पापा, और मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। नेहा, ये सब ना समझ उम्र की ना समझ बातें हैं। और सच तो ये है कि तुम उसके अंधेपन का बोझ कुछ साल, कुछ महीने, कुछ दिन भी नहीं उठा पाओगी। और जिंदगी तो बहुत लंबी है बेटा। पर पापा, शुभम जैसा है, जिस हाल में है, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा विश्वास कीजिए पापा, मैं आपसे इस बारे में कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। बेटा, तुम मुझसे कोई शिकायत नहीं करोगी, वो तो ठीक है, लेकिन इस बात से मुझे खुद से जो शिकायत होने लगेगी, उसका क्या? एक बाप की हैसियत से तो मैं हमेशा अपने आप को कोसता रहूंगा कि मैंने जानबूझकर अपनी बेटी का हाथ ऐसे आदमी के हाथ में दे दिया जिसे उसके हाथ की हमेशा जरूरत पड़ेगी। ना बेटा ना, मैं तुम्हें उस अंधे के हाथ की लाठी नहीं बनने दूंगा। नेहा, मैंने तुम्हारे लिए शुभम से बेटा, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी जिंदगी में खुशहाल रहे, हमेशा हंसती बसती रहे, जिंदगी में कभी उसे कोई दुख न मिले। मगर शुभम के साथ तो ये सब। पापा, मैंने भी ये फैसला किया है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शुभम से, वरना। ठीक है बेटा, अगर तुमने ये फैसला किया है तो यही सही। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लेना, अगर इस आंगन से तुम्हारी डोली उठेगी तो उसके साथ साथ तुम्हारे पापा की अर्थी भी उठेगी। हाँ, तुम्हारे पापा की अर्थी भी उठेगी, तुम्हारे पापा की अर्थी भी उठेगी। संसार संसार, ये संसार, चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार, ये संसार, ये संसार। एक पल में कोई